उपनिषद में एक जिज्ञासा आती है जिसमें महर्षि याज्ञवल्क्य से जिज्ञासु यह जिज्ञासा करता है, महर्षि आत्मा क्या है। महर्षि ने कहा जो दृश्य का अदृश्य आधार है, जो सबके भीतर बैठा है, जो जड़ का चेतन आधार है, वही आत्म तत्व है। तो जिज्ञासु ने पूछा, महर्षि आपके कहने मात्र से तो उस तत्व का प्रत्यक्ष होता नहीं। जब मैं पूछता हूँ कि महर्षि वह आत्मा क्या है, तो आप कहते हैं जो हमारे भीतर है, जो सबके भीतर है, जो दृश्य का अदृश्य आधार है, उसी से शरीर संचालित है, सबके जीवन को वही चला रहा है, जो चेतन स्वरूप है। तो आपके कहने मात्र से तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं, स्वयं का ज्ञान नहीं होता। जैसे कोई कहे कि दूध देने वाली गाय होती है और गाय दिखला नहीं रहा, बस इतना कहे कि गाय तो दूध देती है, दूध देने वाली गाय होती है। कोई घोड़े के बारे में पूछे तो कहे कि घोड़ा दौड़ता है। न घोड़े का प्रत्यक्ष है महर्षि, न गाय का प्रत्यक्ष। जब मैं पूछता हूँ कि महर्षि आत्मा क्या है, तो आप कहते हैं कि दृश्य शरीर का जो अदृश्य आधार है, जड़ का जो चेतन आधार है, विनाशी का जो अविनाशी आधार है, जो सबके भीतर बैठा है। जो सबके भीतर बैठा है वह क्या है, उसके प्रत्यक्ष का साधन क्या है। महर्षि ने कहा कि आप उसका प्रत्यक्ष कैसे करोगे? क्या इन भौतिक नेत्रों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष करोगे? ये तो स्वयं उसी के द्वारा वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर रहा है। क्या इंद्रियों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष करोगे? क्या भौतिक पदार्थों के द्वारा, इन भौतिक नेत्रों के द्वारा उस अभौतिक सत्ता का प्रत्यक्ष करोगे? किस आधार से आप उसका प्रत्यक्ष करोगे? महर्षि ने कहा, जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे तुरीय अवस्था में स्थिति होती है, तब उसका प्रत्यक्ष होता है। स्वरवेद की वाणी कहती है, आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज, सुमिरन पुरुष सकाज। आत्मा के ज्ञान के लिए इंद्रियों से परे, शुद्ध मन से परे, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है। तो यह जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, यह जो ब्रह्म विद्या का विज्ञान है, यह उसी परम तत्व में स्थित करने के लिए है। सद्गुरुदेव ने उस परम तत्व का, उस परम शांति का अनुभव किया। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। दुखों से मुक्त करना चाहते हैं, वो परम आनंद में स्थित करना चाहते हैं। जो स्वयं बंधन से मुक्त है वही मुक्त कर सकता है। जो सद्गुरु है वही भक्ति और मुक्ति का अधिकारी है। जीव के कल्याण का परम साधन यह सेवा भाव, यह सत्संग और साधना है। अधिक से अधिक सत्संग हो, स्वरवेद का संग हो, प्रकाश का पथ गतिमान रहे, सेवा सत्संग और साधना की ही त्रिवेणी प्रवाहित रहे।